तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो है दिसंबर मंथ की लास्ट डेट है, जिसमें से आपको एक अच्छी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से है। आज 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर को वो नोटिफिकेशन यूपी कांस्टेबल के देखने के लिए मिल गए हैं, जो कि बहुत ही बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। ये अगले डेट में अगर चला जाता तो यहाँ पर 2025 की बजाय 2026 आ जाता। लेकिन जो है ये 31 दिसंबर 2025 को आ गए। चलिए, इसमें हम आपको बताते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी आई है, किस कौन-कौन से पोस्ट में जो है कितनी आए हैं, फीमेल के लिए कितनी है, मेल के लिए कितनी है और एज आपकी कितनी है, फीस कितनी लगने वाली है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपसे जो है मिस हो सकती हैं। और किस किस एज वाले को कितनी छूट मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से आज की डेट में यानी 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती। यह है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशन से निम्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधिसूचना प्राप्त हुआ है कि इसमें पहला नंबर आपका आरक्षी नागरिक पुलिस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस पुरुष के लिए, ये जो है आरक्षी विशेष सुरक्षा पुलिस के लिए। ये महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, इसमें आ गया है जेल वार्डन पुरुष के लिए, जेल वार्डन महिला के लिए। इसमें आप जो है जेल वार्डन का एक ही में शामिल कर दिया गया है, बाकी घुड़सवार का भी इसी में आ गया है। तो सारी जो है पोस्ट आपकी जो आने वाली थी इसी में आपका आ गया है। आपका इवेंट क्या होने वाला है, तो आपका जो है इवेंट 5200 से दो 20,200 के बीच में रहेगा। ग्रेड पे बात कर ली जाए तो आपका ग्रेड पे जो है कितना रहेगा। वेतन की बात कर ली जाए तो 21,700 से जो है वो 69,100 ये आपका है। लेवल 3 के अंतर्गत ये है। बाकी पहले नंबर में आइए देख लेते हैं नागरिक पुरुष पुरुष जो है पुरुष और महिला के लिए कितने पद हैं। यहाँ पर श्रेणी वाइज दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनारक्षित में कितना है। ये जो है पोस्ट नागरिक पुलिस पुरुष के लिए है, पुलिस और पुरुष और महिला दोनों। तो चलिए देखिए, अनारक्षित के लिए टोटल कितनी पोस्ट है, तो अनारक्षित के लिए जो है 4,191 जो है टोटल पोस्ट है। वहीं जो ईडब्ल्यूएस के लिए तो 1,046 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 2,826 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए जो है 2,198, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 208 है। तो टोटल कितनी हो गई नागरिक पुलिस पुलिस में 10,469 आपकी टोटल पोस्ट हो गई। उसके बाद आ जाइए पीएससी की तरफ, तो पीएससी की कितनी वैकेंसी है। पीएससी यानी कि सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों को यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए देख लीजिए 6,060 सीटें हैं। और ओडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 1,512 पोस्ट। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो है 4,083 पोस्ट। अनुसूचित जाति के लिए 3,176, अनुसूचित जनजाति के लिए 300 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल आपकी पोस्ट मिलाकर ये जो है 1,531 हो गई। उसके बाद 11 नंबर आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए कितनी है, तो अनारक्षित के लिए जो है यानी कि जनरल के लिए 538 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 134, ओबीसी के लिए जो है 362, अनुसूचित जाति के लिए 281, अनुसूचित जनजाति के लिए 26। तो यहाँ पर टोटल 1,341 पोस्ट है। उसके बाद जो है महिला बटालियन के लिए जो कि जनपद लखनऊ बादायूं गोरखपुर है, महिलाओं आरक्षी के लिए रिक्त पदों का श्रेणीवार है। यहाँ पे इतने जनपद के लिए आप देख सकते हैं, केवल महिलाओं के लिए है, इसमें जो है पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अनारक्षित के लिए 916, ईडब्ल्यूएस के लिए 228, अन्य पिछड़ा वर्ग 615, अनुसूचित जाति के लिए 478, अनुसूचित जनजाति के लिए 45। टोटल यहाँ पर आपका 2,282। बाकी आरक्षी घुड़सवार के लिए जनरल में 30 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के 7 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 19 है।
अनुसूचित जाति के लिए 14 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, टोटल जो है आपका 71। जेल वार्डन के लिए देख लेते हैं पुरुष के। जेल वार्डन में जो है जनरल के लिए 1314, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस 327, अन्य पिछड़ा वर्ग 885, अनुसूचित जाति के लिए जो है 688, अनुसूचित जनजाति के लिए 65। तो टोटल आपके यहाँ पर पोस्ट हो जाती है 3279। और बाकी जो है जेल वार्डन महिला के लिए तो 106 टोटल पोस्ट है, जिसमें से कि जो है जनरल के लिए 44, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28, अनुसूचित जाति के लिए जो है 22, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है। टोटल आपके इतने पोस्ट हो गए। आपका ये जो है फॉर्म कब से अप्लाई होगा? तो फॉर्म ऑनलाइन जो है आज से ही स्टार्ट हो गए, यानी कि 31/12/2025 से 30/1/2026 के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। शुल्क भी आपका उसी में होगा, यानी कि आज आप रजिस्ट्रेशन करिए, आज ही आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि भी आपका वही है, रजिस्ट्रेशन करिए, उसी दिन जो है फीस पेमेंट करिए। जमा किए गए शुल्क का समायोजन तिथि 31/12/2025 से 2/2/2026। तो अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले जो है ओटीआर करना होगा, तो ओटीआर सभी लोग कर ही लिए होंगे, चूंकि इस समय पुलिस की तमाम वैकेंसियां हैं। तो पहले आप जो नए ओटीआर किए हैं वो ओटीआर कर लेंगे। सभी अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जो है आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ जो भरिए, ये तो आपको ध्यान देना है, हर एक चीज आप ध्यान दे लीजिए, जैसे कि अपने शैक्षिक और आरक्षण से संबंधित और अन्य प्रमाण पत्र जो अपलोड आप कर रहे हैं वो सुनिश्चित कर लें, किसी अन्य माध्यम से स्तर से प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र या नहीं हुए, ये आप देख लीजिएगा। ताकि विज्ञप्ति पद विज्ञापित पदों पर जो है चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत जो है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को श्रेष्ठता एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित वरीयता क्रम जो है मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। ये आप देख लीजिए, जो आप देंगे विज्ञप्ति पर चयन आरक्षण नीति के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में जो आएगा तो उसी का जो है मेरिट क्रम बनेगा, उसी के हिसाब से बनेगा। अभ्यर्थी द्वारा जो है आवेदन पत्र ये तो वरीयता देना अनिवार्य है। एक बार आवेदन पत्र में वरीयता देने के बाद उसमें किसी का प्रकार का परिवर्तन ऑनलाइन नहीं। प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष जो है वरीयता का चयन करना है। आवेदन शुल्क कितना लगेगा आपका? जनरल और ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500, बाकी जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 400 फीस लगने वाली है। बाकी ये तो अब देख लीजिए, वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, ये सभी में लिखा होता है, अब देख लीजिएगा। बाकी और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। शैक्षिक योग्यता आप देख लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड या 11वीं कक्षा आपको होना चाहिए, या सरकार की जो है मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी कि आपका 12वीं जो है आपका होना चाहिए, 12वीं आपका होना चाहिए। बाकी उसके उसके बाद जो है आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्सम उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक जो है अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि अगर आप अपीयरिंग में हैं तो पात्र नहीं होंगे। ये चीज आपका पात्र नहीं होगा, यहाँ पर सीधा साफ साफ लिखा गया है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थवाद शुद्धता व समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। बाकी और क्या देख लेते हैं, इसमें क्या है? अधिमान इसमें दिया जा रहा है कि कोई अंक नहीं होंगे, अधिमान अर्थता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमान अर्थता के अभ्यर्थियों को क्या स्तर 3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी। जैसे 2 से या नीलेट से सोसाइसिस कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र अगर प्राप्त किया है तो इनको जो है देख लीजिए ओ लेवल यहाँ दे दिया है, ये पहली बार ऐसा है। 2 से ये है ओ लेवल, तो आपको जो है मान्य होगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष है, तो आपको होगा मान। राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपको अर्हता मिल जाएगी। अर्हता कैसे मिलेगी? बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक, अगर उनके बराबर अंक है तब उसमें अगर ये चीज किए हुए हैं तो उनको मिल जाएगी। अब विज्ञप्ति पदों की जो है नियमावलियां यथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है, पुरुष जो है अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2025 को जो है 18 वर्ष की आयु पूरी करनी हो। 1/7/2018
1/7/2025 को 18 वर्ष आप पूरी कर लिए हों और जो है 22 वर्ष की आयु प्राप्त न किए हों, अर्थात जन्म आपका 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा जो है 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 जुलाई 2003 से पूर्व का आपका नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें जो है 1 जुलाई 2003 जो लिखा गया है, अगर इसमें आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एससी हैं, तो आपको 5 साल की ये छूट मिलती है। तो 2003 में से आप जो है इसको 5 साल घटा सकते हैं, तो 3 साल आपका इधर हो जाएगा, बाकी 2 साल वहाँ कर दीजिए, 5 साल आप कर लीजिएगा। बाकी जो है महिला अभ्यर्थियों ने जो जो है दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उसके बाद जो है 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना हो, अर्थात अभ्यर्थी के जन्म जो है 2 जुलाई 2000 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है कि 2 जुलाई 2004 सॉरी 2 जुलाई 2000 को आपका पूर्ण होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। तो यहाँ से भी आप जो है महिला में एससी, एसटी, ओबीसी 500 वर्ष का यहाँ जो छूट मिलता है महिला का उसमें आप जो है घटा लीजिएगा। परंतु जो है अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की केवल उत्तर प्रदेश के मिलने से आपको जो है यह छूट कब ओबीसी काम करेगा जब आप केवल जो है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे, तब आपकी ये अधिकतम आय में छूट आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए टोटल दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य के कब से कब तक रहेगा 2/7/2003 से 1/7/2007 तक के बीच में रहेंगे। महिला के लिए वह 2/7/2000 से और जो है 1/7/2000 के बीच रहेगा। क्लियर एकदम है। अनुसूचित जो है जात की श्रेणी की भर्तियों को जो है यहाँ पर लिखा गया है कि 2/7/1998 को और जो है 1/7/2007 के बीच में। बाकी यहाँ महिला के लिए ये चीज़ है, यहाँ पर लिखा गया है कि अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट के देने के बाद जो है 2/7/1998। अनुसूचित जनजाति के लिए भी वही चीज़ें हैं कि 2/7/1998। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के भी आ गया भाई 2/7/1998। उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 5 वर्ष, राज्य के कर्मचारी हैं तो 5 वर्ष इनको भी जो है 2/7/1998। बाकी और जो है भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं, यहाँ पर उसी में इनको देख लेंगे 3 वर्ष की अधिकतम नहीं होनी चाहिए, ये आप देख लेंगे। बाकी अब चलते हैं नीचे की तरफ, चरित्र, आपका चरित्र यहाँ पर देख लीजिए। सरकारी सेवा आयोजन के लिए जो है सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके, ये आप देख लीजिए। वैवाहिक स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। शारीरिक स्वच्छता आप देख लेंगे, किसी अभ्यर्थियों की जो है सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो व किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, बाकी जो है चिकित्सा की ये सब देख लेंगे। बाकी आप आ जाइए नीचे, जो है भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी। आरक्षी जो है नागरिक पुलिस पुलिस जो है पुरुष और महिला तथा महिला बटालियन में जो है महिला आरक्षी के पदों पर चयन उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। बाकी जेल वार्डर के चीज़ें भी जो है यहाँ पर देख लीजिए। आरक्षी घुड़सवार कैसे होगा, चयन उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस नियमावली 2016 जो बना है उसी के अधीन किया जाएगा। जेल वार्डन जो है नियम 2016 बना है उसके अंतर्गत किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे उसे ऑफलाइन जो है लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें इससे कि आपका लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि जो है 2 घंटे की होगी, जिसमें आपका लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। जैसे पहले आपका सामान्य ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद सामान्य हिंदी आपका हो जाएगा, थर्ड आपका संख्यात्मक एवं जो है मानसिक योग्यता हो जाएगा तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलक जो है एवं तार्किक है, यानी कि आपका ये रीज़निंग आ जाएगा, ये आपका। बाकी जो है उत्तर प्रदेश आरक्षी मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 आप इसको देख लीजिएगा। सुरक्षा बल नियमावली 2021 ये मेन चीज़ें पर आ जाते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर और डिग्री अभ्यर्थियों के लिए जो है 25% ये आप देख लीजिए अंक पाने वाले जो है प्रावधानों के अनुसार लिखित परीक्षा निम्नानुसार न्यूनतम अंक पाने वाले विफल रहने वाले अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि अंक पाने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए पात्र नहीं होंगे। आपको आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30% लाना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए 25 और ओबीसी के लिए 25% और जो है इसका जो है अनुसूचित जाति के लिए 20 और अनुसूचित जनजाति के लिए 20%। लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है सही उत्तर
2 अंक निर्धारित होगा, यानी कि 150 प्रश्न रहेगा, 2 अंक रहेगा तो आपका 300 अंक बनेगा। यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली है, संपन्न करा जाएगी, यानी कि आपका जो परीक्षा होगा वो ओएमआर पे होगा। बाकी नीचे आ जाते हैं और चीज़ें जानकारी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ओएमआर जो है उत्तर पत्र की 3 प्रतियाँ होंगी, जिसमें से मूल प्रति ये चीज़ तो आता ही है सभी में। बाकी लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता के प्रवेश पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर एक किया जाएगा। आप देख लीजिए बाकी। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों और समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। आप लोगों की जो है समीक्षा व एवं शारीरिक मानक परीक्षा जो है बाकी और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें हम हाँ, इम्पोर्टेंट आ गया कि आपका शारीरिक मानक परीक्षण क्या होना चाहिए, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक एक ऊँचाई आप देख लेंगे। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई आपका 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि सामान्य वर्ग, अन पिछड़ा वर्ग और जो है अनुसूचित जातियों को पुरुष के लिए जो है 168 और जो है अनुसूचित जनजाति 160। सीना आपका क्या रहना चाहिए? सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग की अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम जो है 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 74 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका सीने का फुलाव महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक क्षमता निम्न है क्या? कि सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है ऊँचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम ऊँचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी महिलाओं का जो है न्यूनतम वज़न कितना होना चाहिए? तो 40 किलोग्राम होना चाहिए, यानी 40 किलो आप चाहिए। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर है, इसको स्क्रीनशॉट शॉट लेकर आप इसको पढ़ लें। बाकी उसके बाद शारीरिक दक्षता आपकी दौड़ वगैरह होगी। पुरुष अभ्यर्थियाँ हैं जो हैं 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है 25 मिनट में पूरी करनी है, ये आवश्यक होगी और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है 14 मिनट में पूरी करने के लिए आवश्यक है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, अभ्यर्थी जो है भर्ती परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएँगे। यानी कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में दौड़ना है और 2.4 किलोमीटर जो है 14 मिनट में आपको ये दौड़ना है, इतनी आपकी दौड़ रहेगी। बाकी जो है चयन तथा अंतिम योग्यता सूची आपके यहाँ पर है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए परीक्षार्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड व्यक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम में अनुसार चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चिकित्सा परीक्षक चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को जो है प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी कि बोर्ड द्वारा कोई भी प्रतीक्षा सूची जो है तैयार नहीं की जाएगी। ये यहाँ पर इन्होंने साफ-साफ लिख बाकी जो है और नीचे आ जाते हैं हम लोग, आपका यहाँ पर छूट दिया गया है, छूट आप देख लेंगे। अनुसूचित जाति के लिए जो है 5 वर्ष का छूट रहेगा और उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 5 वर्ष का छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का छूट रहेगा। बाकी भूतपूर्व सैनिक का आप देख लेंगे 3 वर्ष का है। बाकी प्रमाण पत्र आपका कब होना चाहिए? 1/4/2025 के जारी होना चाहिए। 1/4/2025 यानी कि 1/4/2000 25 से होना चाहिए, इसके पहले का आपका मान्य नहीं रहेगा। तो प्रमाण पत्र आप जो है 1/4/2025 के बाद का ही लीजिएगा। और नीचे की तरफ आ जाते हैं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होगा आपको हम बताते हैं।
बाकी अब कैसे आपका फ़ार्म होगा वो चीज़ें हैं, ओटीआर हैं, तो ओटीआर आप किए होंगे, नहीं किए हैं तो ओटीआर कर लीजिएगा। नीचे आ जाते हैं, अगर आपको कुछ समस्या हो रही है फॉर्म भरने के लिए तो आपको यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर है। बाकी सुबह 10 बजे से जो है साढ़े 7 बजे तक आप कर सकते हैं, यानी कि शाम को। कोर्ट का निर्णय जो है अंतिम होगा। बाकी जो है लिखित परीक्षा जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता रहेगा, बाकी आपका रीज़निंग यहाँ पे रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा। आपका जो है 300 अंक रहेगा, प्रत्येक प्रश्न जो 200 अंक का रहेगा। बाकी आपका हिंदी का जो है सिलेबस ये रहेगा, सॉरी सामान्य ज्ञान का सिलेबस ये रहेगा, हिंदी का सिलेबस ये रहेगा जनरल हिंदी, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा। बाकी आपका जो है न्यूमेरिकल ये आपका ये है, बाकी जो है रीज़निंग का जो है आपका ये है, ये आपका सिलेबस होने वाला है। बाकी अब नीचे आपको प्रमाण पत्र दिया गया है कि कैसा होना चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि जितनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं वो काफ़ी चीज़ें जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे आपको बहुत जानकारी मिली होगी। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछ सकते हैं। अब आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।